जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का भी वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नीतू आंटी का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो ध्यान से अंत तक सुनिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट गुरु जी का सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का। पल पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी महाराज की असीम कृपा से मुझे इस पवित्र सत्संग में अपनी हाजिरी लगाने का मौका मिला है। गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनाने दा वाले दा भी कल्याण। जब गुरु जी की मर्जी होती है तभी कोई सत्संग सुन पाता है। बिना गुरु जी की मर्जी, बिना गुरु जी की आज्ञा से हमें सत्संग सुनने का या सुनाने का मौका नहीं मिलता। आज मैं गुरु जी की बेटी, मेरा नाम नीतू है, आप सभी के सामने और गुरु जी के चरणों में बैठ के अपना ये शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। कोई भी गलती या भूल हो तो प्लीज़ आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा और अपने गुरु जी से भी कहूँगी कि गुरु जी महाराज आप भी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी कोई साधारण गुरु नहीं है, वो साक्षात महाशिव है जो इस कलयुग में हम जैसी साधारण आत्माओं का हाथ थामने और हमारा कल्याण करने डुगरी की पवित्र धरती पर आए हैं। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे गुरुजी भटके हुए मेरे इस परिवार को संभाला, कैसे अपनी खुशबू से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा एहसास कराया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, और कैसे लंगर प्रसाद से बिना डॉक्टर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। संगत जी, गुरुजी के दर पर आने से पहले हमारा जीवन बहुत ही उथल पुथल था। जब हम गुरुजी से जुड़े नहीं थे, घर में अजीब सा भारीपन रहता था, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही थी और मन हमेशा अशांत रहता था। ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ से रास्ता बंद हो चुका है। हम कई जगह गए, माथा टेका, लेकिन कहीं वो रूहानी सुकून हमें नहीं मिला जिसकी हम तलाश कर रहे थे। होता है ना संगत जी कि अपने ही घर में ना मन नहीं लगना, अपने ही घर में जी उचड़ जाना, अपने ही मन में ऐसा लगता था जैसे कुछ भारी अजीब सा, या तो ऐसा लगता था घर से निकल जाओ या ऐसा लगता था घर ही मत आओ, ऐसा फील होता था। और इसकी तलाश में हम बहुत जगह गए ताकि हमें कहीं सुकून मिल जाए। हम बाहर भी गए और कहीं भी सुकून नहीं मिला हमें। फिर एक दिन मेरी एक सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने मुझे कहा, नीतू तू एक बार ना गुरुजी के दरबार पर चल, जो साक्षात भगवान है, महाशिव है, वहाँ बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। संगत जी, सच बताऊं तो उस समय मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, शंकाएं थी, और कहते हैं ना इंसान अपना दिमाग ज़्यादा ही लगा लेता है, तो उसी तरीके से ना मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मुझे लगता था कि क्या वाकई में ही आज के समय में कोई ऐसा गुरु हो सकता है जो बिना कुछ लिए सब ठीक कर दे। क्योंकि मैं आपको बताऊं संगत जी, जब हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो मैं बहुत जगह गई थी, बहुत जगह, हर जगह जाके मैंने देखा था।
लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पड़ा था, क्योंकि गुरुजी कभी किसी से कोई दान दक्षिणा चढ़ावा या कोई पैसे तो नहीं लेते थे। लेकिन मैं जहाँ-जहाँ, जिन-जिन पंडितों के पास गई थी, वो दान दक्षिणा और खूब पैसा लेते थे ताकि हमारा उपाय कर सकें, लेकिन कुछ होता नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आता, कोई उनके दरबार एक कदम तक नहीं रख सकता। और एक बात बताऊं, ये सच है संगत जी, बिना गुरुजी की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, या हम एक श्वास नहीं ले सकते। गुरुजी अपने पास केवल उसी को बुलाते हैं जिसका एक्सरे वो पहले ही कर चुके होते हैं। साल 2024 में आखिरकार वो पावन दिन आया जब गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बुलाया था। मुझे याद है संगत जी, मेरे मन में उस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन देखो, अगर गुरुजी का बुलावा है तो कुछ भी दिमाग कहे, कुछ भी दिमाग में चले, लेकिन आप जाओगे ज़रूर। मैं और मेरा परिवार पंजाब के डुगरी गांव में स्थित गुरुजी के मंदिर के लिए रवाना हुए। पहली बार हम बड़े मंदिर नहीं गए थे, डुगरी धाम गए थे। रास्ते भर में ना मेरे मन में कई तरह के विचार चल रहे थे कि वहाँ क्या होगा, गुरुजी कैसे दिखते होंगे, मंदिर कैसा होगा। लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी डुगरी की सीमा में दाखिल हुई, संगत जी, मेरे भीतर एक अजीब सी शांति छानने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे बरसों की थकी हुई आत्मा को अपनी मंजिल मिल गई हो। मतलब बड़ा शांत फील कर रही थी, रिलैक्स फील कर रही थी, कोई भारीपन नहीं, और सुकून सा भर गया था। मैं पहली बार डुगरी ही गई थी, बड़े मंदिर तो संगत जी मैं बाद में गई हूँ, आई थिंक 2025 के एंड में गई हूँ। 2024 तो मैं डुगरी ही गई हूँ। तो मतलब मेरे को बड़ा सुकून टाइप का सा फील हो रहा था। मतलब जैसे होता है ना, बारिश सा बोझ हट जाना, शांति, बड़ी सुकून। जैसे ही मैंने डुगरी के मंदिर परिसर में कदम रखा, मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। क्यों, मुझे नहीं पता। वहाँ का मैंने जो रूप देखा, नज़ारा देखा गुरुजी के दरबार का, उसने मेरे अंदर तक की आत्मा को शांत कर दिया। और वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आनंद के आंसू थे। मंदिर का वो शांत वातावरण, वो भव्य स्वरूप गुरुजी का देखकर मैं मन मुग्ध हो गई। और तभी ऐसा एक चमत्कार हुआ जिसने मेरे सारे जो सवाल चल रहे थे, जो शंकाएं चल रही थी, वो हमेशा के लिए मिटा दिया। वहाँ दूर दूर तक कोई फूल या इत्र नहीं था, लेकिन अचानक मुझे इतनी तेज दिव्य गुलाबों की खुशबू आने लगी, और वो खुशबू इतनी अलौकिक थी जो इस दुनिया की हो ही नहीं सकती। संगत जी, मैंने अपने आसपास देखा कि शायद किसी ने सेंट लगाया हो। लगता ही है जब अचानक से इतनी अच्छी खुशबू आएगी तो। और वो खुशबू संगत जी ऐसी थी जो मेरे सीधे अंतर मन को छू रही थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी फ्रेग्रेंस कि मेरे को ऐसा फील हो गया कि पता नहीं, मतलब मेरी आत्मा कितनी शुद्ध हो रही है। बाद में मुझे अपने आसपास की संगत से पता चला कि गुरुजी अपनी संगत को अपने होने का एहसास दिलाते हैं। वो बताते हैं कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द हूँ। वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हैं। इसीलिए गुरुजी की दिव्य खुशबू गुलाबों के रूप में प्रकट होती है। और ये फ्रेग्रेंस उसी को ही आएगी जिसे गुरुजी महसूस करवाना चाहेंगे। संगत जी, बड़ा चमत्कार था। गुरुजी ने बिना सामने आए सिर्फ अपनी खुशबू से मुझे यह बता दिया, नीतू तू चिंता मत कर, तू अब मेरे दरबार आ गई, अब तेरे सारे कष्ट मेरे हुए। संगत जी, उस दिन गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर मन बड़ा शांत हुआ। बहुत आंसू निकले संगत जी, बहुत आंसू। अपने सारे दुख, दर्द, परेशानी गुरुजी के चरणों में रख दिए। मैंने कहा, गुरुजी,
मुझे रास्ता दिखाना। मैं बहुत परेशान हूँ और सच मानिए संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास लगा के आई। डुगरी से लौटने के बाद मेरे घर का वो भारीपन हमेशा के लिए ख़त्म हुआ और एक नई पॉजिटिव ऊर्जा हमें मिली। वहाँ से हमें गुरुजी का स्वरूप भी मिला जिसे हमने घर में लगाया और संगत जी एक ब्लेसिंग्स भी मिली जिसे मैंने अपने अपने हस्बैंड के बच्चों के गले में डाला। एक पॉकेट स्वरूप भी मिला वहाँ पे हमें। संगत जी बड़ा सुकून शांति का माहौल। अब मैं आपको गुरुजी का वो सबसे बड़ा चमत्कार बताने जा रही हूँ जिसने मेरे मेडिकल साइंस के भरोसे को हिला के रख दिया। गुरुजी के चरणों में मेरा विश्वास अटल कर दिया। एक बात बताऊं संगत जी, हम इंसान जो है ना, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हमारी आदत बन चुकी है कि हम चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। जब तक कोई चमत्कार नहीं देखते ना अपनी आंखों से, तब तक हमें यकीन नहीं होता। संगत जी, डुगरी जाने के कुछ समय बाद मेरे सीधे हाथ में बहुत दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना बढ़ गया कि मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। बहुत पेन होता था, कंघी नहीं कर पाती थी। रोटी बनाना या पानी का गिलास उठाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। पता नहीं अचानक से हुआ। मुझे कोई ऐसा अनुमान नहीं था और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। चोट भी नहीं लगी थी, कुछ नहीं हुआ था, अचानक से हुआ। दर्द इतना ज़्यादा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले तो कुछ दिन कोशिश करी कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। गरम पट्टी बाँधी, बाम वगैरह लगाए, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। मैं फिर संगत जी डॉक्टर्स के पास गई और अपने इस हाथ को दिखाने के लिए मैंने बड़े-बड़े डॉक्टरों के पास जाना शुरू किया। एक्स-रे हुए, एमआरआई हुआ, सब करवाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि नसों में गंभीर ब्लॉकेज और सूजन है और इसका एकमात्र उपाय है ऑपरेशन। सर्जरी तो देखिए आपको करवानी पड़ेगी क्योंकि ब्लॉकेज हुई पड़ी है और नसों में जो है वो सूजन का दौर है, इसलिए पेन है और अभी नहीं कराओगे तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब संगत जी, ऑपरेशन के नाम से तो अच्छा खासा आदमी डर जाए। मैं तो फिर भी एक औरत हूँ, मैं बिल्कुल डर गई ऑपरेशन के नाम से। और ये बात सुनकर संगत जी घर का माहौल भी बिगड़ गया क्योंकि संगत जी मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी इस दर्द की वजह से। मेरा केटरिंग का भी काम था, वो भी रुका पड़ा था। दर्द बहुत ज़्यादा था, बहुत 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 ज़्यादा। इसी दर्द और लाचारी के बीच मुझे दिल्ली के बड़े मंदिर में गुरुजी का एक विशेष सत्संग में जाने का सौभाग्य मिला। मेरे को तो डुगरी का पता था, बड़े मंदिर का नहीं पता था। लेकिन संगत जी मेरे पास ना एक इनविटेशन मैसेज आया और वो इनविटेशन मैसेज मेरी फ्रेंड ने भेजा। उसने मुझे डुगरी के बारे में बताया था, बड़े मंदिर के बारे में बताया ही नहीं था। संगत जी जब उसने मुझे बड़े मंदिर का भेजा तो मैंने उससे बोला अब ये कौन से गुरुजी हैं? तो उसने कहा ये डुगरी वाले गुरुजी हैं। मुझे वहाँ सौभाग्य मिला सत्संग में जाने का। पहली बार गई थी सत्संग में। उस समय मेरे हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और दर्द से मैं करहा रही थी। इतना पेन था, इतना दर्द था, बर्दाश्त से बाहर था। संगत जी जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ के सेवादारों ने मुझे चाय प्रसाद दिया। पहली बार, डुगरी में तो लिया था लेकिन सत्संग में पहली बार। चाय प्रसाद कोई आम चाय नहीं है, वो अमृत है। मैंने वो गरम गरम चाय प्रसाद पिया और मुझे महसूस हुआ कि जैसे जैसे मैं वो चाय का सिप ले रही हूँ और जो मेरे गले में उतर रही है वो मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट और ऊर्जा दौड़ा रही है। अजीब सी, मतलब होता है ना संगत जी जैसे रिलैक्स फील, जैसे किसी सूजन पर आप सिकाई करते हो इस तरीके से मेरा शरीर ना सेक रहा है ऐसे। इसके बाद हमें लंगर के लिए बिठाया गया। गुरुजी के नियम के अनुसार लंगर प्रसाद को मिलकर खाना होता है और एक भी दाना नहीं छोड़ना था। उस दिन लंगर में कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद मिला। मेरे सीधे हाथ में इतना दर्द था कि मैं चम्मच भी नहीं पकड़ पा रही थी।
मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, मैं कैसे खाऊंगी, आप इलाज रखो। क्योंकि संगत जी मुझे गिरने का डर था कि भाई उठ नहीं रहा है और गिर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं बड़ी परेशान। मैंने कहा गुरुजी अब मेरी लाज जो है वो आप ही रखो, जैसे भी देखना है, मैं तो कुछ नहीं जानती। मैं गुरुजी को ये कहने लगी, क्योंकि संगत जी दर्द बहुत ज्यादा था। संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार है। जब भी आप सच्चे हृदय से अरदास लगाते हैं तो गुरुजी सुनते ही हैं। जैसे मैंने उसी दर्द वाले हाथ से कड़ा प्रसाद का पहला निवाला उठाया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पर बहुत ही ठंडी और सुकून देने वाली बर्फ की सिल्ली रख दी हो। संगत जी मैंने श्रद्धा और विश्वास के साथ वो लंगर प्रसाद पूरा खाया और मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। सत्संग खत्म होना से पहले ही संगत जी मेरा दर्द समाप्त हो गया और मैं घर आने के लिए जब गाड़ी में बैठी तो रास्ते भर मेरे पति ने मुझसे पूछा, नीतू तुम्हारा हाथ कैसा है, नीतू तुम्हारा हाथ कैसा है। तब मेरा ध्यान गया कि गाड़ी के झटकों के बावजूद मेरे हाथ में कोई दर्द ही नहीं हो रहा। मैंने अपनी पट्टी खोली, हाथ को हिलाया डुलाया, उंगलियां बंद की। संगत जी वो जानलेवा दर्द जो महीनों से मुझे तड़पा रहा था वो 100% गायब हो गया। बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन के, सिर्फ गुरुजी के चाय और लंगर प्रसाद ने वो मेरी गंभीर बीमारी को जड़ से काट दिया। डॉक्टरों ने जब दोबारा चेक किया तो वो हैरान थे कि कैसे संभव हुआ, लेकिन मैं जानती थी कि ये साइंस खत्म होती है, वहां गुरुजी की कृपा शुरू होती है। संगत जी एक बात बताऊं, गुरुजी हमेशा कहते हैं मांगो मत, मानो, यानी उनसे कुछ मांगो मत, उन पे अटूट विश्वास रखो। वो अंतर्यामी है, उन्हें सब कुछ पता है, वो सबकी झोलियां भर रहे हैं। जय गुरुजी।